हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की इंग्लिश फ्लेमिंगो पोएम नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता की कोई भी चीज, जिसको लिखा है जॉन किट्स ने। जॉन किट्स जिनका बर्थ 1795 में हुआ था, डेथ 1821 में हुई थी। वो आज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोइट, वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे। हालांकि ट्रेंड टू बी ए सर्जन, वो सर्जन के लिए ट्रेंड हुए थे। किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ वुली टू पोइट्री, लेकिन किट्स ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को पूरी तरह से पोइट्री को ही समर्पित कर देंगे, यानी सिर्फ कविताएं लिखेंगे। किट्स सीक्रेट हिज पावर टू शो एंड डिलाइट द रीडर्स लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। किट्स का जो सीक्रेट था, रहस्य था, उनके पास ऐसी ताकत थी कि जो पाठकगण है उनको झूमने पर, प्रसन्न होने पर मजबूर कर देते थे अपनी राइटिंग के द्वारा। और लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग, उस चीज में क्या था, मुख्यतः कौन सी चीज छिपी हुई थी कि दुनिया के प्रति उनकी जो समझ थी वो, और साथ में उस दुनिया की समझ के अनुसार वो उनका जो मूड रहता था, जीवन जीने का जो तरीका रहता था, जो शैली होती थी और उनकी जो आकांक्षाएं होती थी, उन सारी चीजों को उन्होंने यहाँ पर लैंग्वेज के माध्यम से हमको जो है एक्सप्लेन किया है, हमारे सामने रिवील किया है। तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि उनके जितनी भी कविताएं हैं उनमें उन्होंने बहुत ही जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही हैप्पी मूड के साथ में हर चीज को लिखा है और एक अलग ही नजरिए से दुनिया को उन्होंने देखा था। तो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है आगे। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द पोइम एंडीमियोन ए पोइटिक रोमांस। और जो हम ये कविता पढ़ने वाले हैं, ये कविता एक एक्सेप्ट यानी कि अंश है उनकी एक बहुत बड़ी कविता है जिसका नाम है एंडीमियोन अ पोइटिक रोमांस। द पोइम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड। और ये जो कविता थी जिसको उन्होंने लिखा था एंडीमियोन को, ये ग्रीक लीजेंड के ऊपर बेस्ड थी। इन विच एंडीमियोन अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, इसमें क्या हुआ था, एंडीमियोन नाम का एक बहुत ही नौजवान, सुंदर सा नौजवान जो गडरिया था, जो भेड़ वगैरह चलाता था, एंड पोइट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, वो उस जो है कविता का जो है कवि था या पोइट था जो कि माउंट लेटमस पे रहता था, लेटमस पर्वत के ऊपर रहता था। हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, है ना, वो सिंथिया को एक बार उसने देखा। द मून गोडेस, है ना, मून गोडेस यानी कि चंद्रमा की देवी जिसको हम कह सकते हैं। द इंचेंटेड यूथ, और जब उसको देखा तो वो जो यूथ था या जो नौजवान था वो मंत्रमुग्ध हो गया उसकी सुंदरता को देखकर। रिजोल्व टू सीक हर, उसने उसको ढूंढने के लिए जो है बहुत प्रयास किया। आउट एंड सो वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी, और उसको बहुत दूरों दूरों तक उसने ढूंढा, जंगलों में ढूंढा, समुद्रों की गहराइयों में ढूंढा। और जब उसने ढूंढने का प्रयास किया सिंथिया को, तो उसने देखा कि वाकई में कोई सिंथिया ही जो है, जो देवी है वही खूबसूरत नहीं है। प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज खूबसूरत है ना, नदियां, पहाड़, झरने, है ना, भेड़, इंसान, बहुत सारी चीजें ऐसी खूबसूरत है, पानी, है ना, बहती हुई जो फाउंटेन्स है, नदियां हैं, सारी चीजें ही सुंदर है। कोई सुंदरता का कोई पैमाना नहीं है। और इसी को जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बिफोर यू रीड, व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। जब आप पढ़ो उसके पहले आपको जानना है कि कौन सी प्रसन्नता एक सुंदर चीज हमको देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग वर्थ ट्रेजरिंग, क्या जो ब्यूटीफुल चीजें होती है ना, उनका कोई पैमाना होता है, उनका कोई खजाना होता है जहां पे हम जाके सुंदरता को देख सके? नहीं, सुंदरता तो हम हर जगह देख सकते हैं। सुंदरता कहते हैं ना कि जो ब्यूटी होती है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ, है ना, जो भी पर्सन उसको देखता है उसके आंखों में ही जो है सुंदरता होती है। तो बात करते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सुंदरता की कोई भी चीज इज ए जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जॉय देती है, प्रसन्नता देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इसकी जो लवलीनेस होती है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं कि कोई चीज सुंदर है और वो हम, ऐसा नहीं कि कोई इंसान जब जवान रहता है तो हमको बहुत सुंदर लगता है, बुढ़ापे में उसकी सुंदरता घटती जाती है, तो फिर वो सुंदरता ही नहीं है, है ना। सुंदर जो चीज होती है वो जब भी आप उसको देखेंगे उसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती ही जाएगी, कभी घटेगी नहीं। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी शून्य नहीं होगी, यानी शून्य का अर्थ होता है कि कभी भी वो घटकर जीरो, सिफर पर नहीं आएगी। सुंदरता जो होती है किसी भी चीज के अंदर वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। वो एक सोर्स ऑफ जॉय होता है, यानी कि एक प्रसन्नता का स्रोत होता है जो समय के साथ कभी भी शून्य नहीं होता है। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, लेकिन वह एक बोअर रखता है। बोअर का अर्थ होता है जो पेड़ होते हैं, है ना, जो झुरमुट होते हैं, उनकी जो छाया होती है, जब दो पेड़ या चार पेड़ आपस में मिलकर अच्छी शानदार छाया बनाते हैं उसको बोअर कहा जाता है। तो वो एक छाया प्रदान करता है हमको, एंड स्लीप, और उस छाया में
हम एक ऐसी जो है गहरी नींद में सो सकते हैं फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिसमें कि बहुत सारे प्यारे प्यारे सपने हो, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और जिसमें सुख चैन की सांस हम ले सकें। यानी कि सुंदरता का पैमाना कुछ भी नहीं है। सुंदरता, यदि किसी पेड़ की छांव के नीचे आप सो रहे हैं, आपको मधुर सपने आ रहे हैं, बिल्कुल आप जो है सुख चैन या है ना चैन की नींद सो रहे हैं, तो वो भी एक बहुत ही सुंदर चीज है। देयरफॉर, इसीलिए ऑन एवरी मोरो, हर अगले दिन, मोरो का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, जैसे टुमारो होता है उस प्रकार एक मोरो यानी कि अगला दिन। देयरफॉर, इसीलिए ऑन एवरी मोरो आर वी रेदिंग ए फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसीलिए हम हर सुबह जब उठते हैं, अगले दिन उठते हैं, तो हम क्या करते हैं, रेदिंग करते हैं। रेदिंग का अर्थ होता है एक बुनते हैं, क्या बुनते हैं, फ्लोरी बैंड, यानी एक माला बुनते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, पृथ्वी से अपना संबंध स्थापित करने के लिए हम हर सुबह उठकर एक माला बुनते हैं। अब इसको समझिए कि हम क्या होता है कि हर रात को सो जाते हैं और पृथ्वी से हमारा कनेक्शन खत्म हो जाता है, समझ लो। यानी कि हम क्या करते हैं, जब अगले दिन उठते हैं तो एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। तो नए जीवन को प्राप्त जब हम करते हैं तो हर सुबह हम क्या सोच के उठते हैं, इस प्रकृति को देख के, इस सुंदरता को देख के हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि आज कितना अच्छा दिन है। यदि हम ऐसा सोचें कि उठते से ही हमें कोई बुरी सी चीज दिख जाए, तो फिर हमें है ना उस दिन उठने का कोई महत्व नहीं रह जाता। हम नहीं चाहते कि हम उठे, तो हम रोज सुबह क्यों उठते हैं, सुंदरता को देखकर, सुंदरता से इंस्पायर होकर हम रोज सुबह उठते हैं और देखते हैं, है ना, माला बुनते, समझ लो फूलों की माला। फूलों की माला का अर्थ होता है कि पृथ्वी से अपना संबंध वापस स्थापित करते हैं। Spite of despotence of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all. स्पाइट का अर्थ होता है कि जो निराशा है ना, स्पाइट का अर्थ यहाँ पर होता है कि जो आपकी ईर्ष्या है या कुछ भी है ना, किसके कारण हुई, वो डेस्पोडेंस है, निराशा के कारण आपके अंदर जो दुर्भाव आ गया है, या फिर दुनिया के जो है इनह्यूमन डर्थ का अर्थ होता है जो अमानवीय है ना, इनह्यूमन का अर्थ होता है अमानवीय, डर्थ यानी होता है कमी। किसकी कमी है दुनिया के अंदर, नोबल नेचर की ना, श्रेष्ठ पुरुषों की जो कमी है। हम क्या देखते हैं दुनिया में कि यहाँ पर अच्छे लोगों की कमी हमको दिखाई देती है, हमको निराशा दिखाई देती है, साथ में हमको ग्लूमी डेज, यानी कि बहुत ही कुछ ऐसे दिन होते हैं हमारी लाइफ में जो कि हमको बहुत खराब दिन हम उनको कहते हैं, उनको ग्लूमी डेज हम कह सकते हैं ना, अंधकार वाले दिन। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, और सारे अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज, यानी जितने भी गलत तरीके हैं, जितने भी है ना अननेचुरल तरीके हैं जो लोग अपनाते हैं दुनिया में आजकल जो चल रहा है, जितनी खराब कंडीशन है, इन सब के बावजूद मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इस सब के बावजूद भी हम क्या करते हैं, अपनी सर्च को जारी रखते हैं, अपनी तलाश को जारी रखते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, यानी कि कुछ शेप ऑफ ब्यूटी, यानी ब्यूटी का कुछ ना कुछ शेप, कुछ ना कोई आकार हो, वो आकार आकर क्या करता है, पाल कर देता। पाल का अर्थ होता है मूव्स अवे द पाल यानी होता है कोई भी आवरण, कोई भी कपड़ा, कोई भी लबादा, वो क्या करता है, इस डार्क स्पिरिट से है ना उस कपड़े को हटा देता है। यानी यहाँ पर अर्थ समझिए कि दुनिया में इतनी सारी बुरी चीजें हैं, निराशा है ना, बहुत ही इनह्यूमन पीपल है। हर जगह हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हम देखते हैं कि जिनका हृदय नहीं है, पत्थर है ना, बिल्कुल भी दया नहीं है, बहुत सारे गलत काम करते रहते हैं। हमारे भी कई दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हमारा दिन अच्छा नहीं रहता है। इन सब के बावजूद भी हम कुछ ना कुछ तलाश करते रहते हैं, किसी न किसी चीज की हमको तलाश रहती है। और वो तलाश किसकी रहती है, यहाँ पर लिखा है सम शेप ऑफ ब्यूटी का कोई ना कोई शेप, कोई ना कोई आकार आता है, और हमारी जो स्पिरिट है, हमारी आत्मा के ऊपर जो काला पर्दा पड़ा है, जो कालापन है, उस कालेपन के पर्दे को हमेशा के लिए वो सुंदरता आकर हटा देती है। ठीक है, यानी कि सुंदरता को ऐसे महसूस नहीं करना है कि हम ढूंढेंगे और कोई चीज सुंदर हमको मिल जाएगी। सुंदरता आपकी बातों में, सुंदरता आपकी है ना जो है नजरिए में है, सुंदरता हर चीज में है। जब एक माँ अपने बच्चे को प्यार से बुलाती है तो वो भी सुंदरता है। जब एक गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता है वो भी सुंदरता है। एक पिता अपने बच्चों को प्यार करता है वो भी सुंदरता है। प्रकृति का जो भी हमको गिफ्ट है, जो भी उपहार हमारे सामने है, वो सारी चीजें सुंदर है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये बता दिया हमको सुंदरता क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में देखते हैं सच द सन,
अब किसमें हम सुंदरता ढूंढ सकते हैं, जैसे कि सूर्य हो गया, द मून, चंद्रमा में भी सूर्य सुंदरता है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, कुछ वृक्ष जो कि बूढ़े हो गए हैं, कुछ नौजवान हैं, यानी कि कुछ छोटे पौधे हैं, पेड़ हैं और कुछ बड़े पेड़ हैं, सभी सुंदर है। स्प्राउटिंग है सेडी बून, और वो क्या करते हैं, स्प्राउटिंग करते हैं, स्प्राउटिंग यानी उनमें कोपल फूटती है। सेडी बून यानी कि छायादार, छाया बनाते हैं, छोटे बड़े पेड़ सभी छाया बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं, फॉर सिंपल शीप, एक भेड़ जो चरती है, वो जब किसी पेड़ की छांव में चरती है या उसके लिए कोई पेड़, एक छोटा सा झुरमुट पेड़ उसके लिए छांव बनाता है, तो वो भी चीज सुंदर है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स यानी कि जो फूल खिलता है, पीला सा फूल है ना, ग्रीन ग्रीन, जो कली के अंदर एक जो है पीला सा फूल खिलता है डैफोडिल्स का। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी एक जो डैफोडिल्स का फूल होता है वो पीला होता है, लेकिन वो रहता कहाँ पर, ग्रीन वर्ल्ड में। ग्रीन वर्ल्ड यानी कि उसकी जो कली होती है वो हरी होती है, उसमें जब वो फूल खिलता है तो वो भी सुंदर है। एंड क्लियर रील्स, और रील्स का अर्थ यहाँ पर होता है छोटी बहती धाराएं, जैसे हम झरने वगैरह देखते हैं, वो जो क्लियर यानी साफ जो झरने होते हैं वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड मैग अगेंस्ट द हॉट सीजन, वो क्या करते हैं कि वो जो हॉट सीजन होता है, जो गर्मी का मौसम होता है, उसमें यदि आप किसी ठंडे झरने के पास जाते हैं तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग होती है, वो अच्छी फीलिंग ही सुंदरता है। सुंदरता का हम बार बार कह रहे हैं, जॉन किट्सन ने कितनी गहराइयों से इस पोइम को लिखा है कि सुंदरता देखने वाली चीज नहीं है, सुंदरता फील करने वाली चीज है। इन सारी चीजों को जब हम फील करते हैं तो वो कितनी सुंदर लगती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जब घने जंगल के अंदर ब्रेक यानी फूटती है, रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, यानी कि जब मस्क रोज यानी कि जो महकता हो गुलाब होता है, जब वो खिलता है उस जंगल के अंदर, उस पेड़ों के झुरमुट में, है ना, जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, है ना, उन झुरमुट के अंदर यदि आपको कोई मस्क रोज खिलता हुआ गुलाब दिख जाए तो वो भी आपको कितना सुंदर सा लगता है। एंड सच टू इज द ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स। अब यहां पर देखिए, अब इस स्टेंजा से थोड़ी सी उन्होंने जो है अपनी फीलिंग से चेंज की है कि अब तक हमने देखा है कि हमको प्रकृति की हरियाली, है ना, झरने, नदियां, फूल, है ना, पेड़, छांव, सारी चीजें सुंदर लगती है ना, लव, सब चीजें सुंदर लगती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीवंत चीजें सुंदर हो, मृत चीजें भी हमको सुंदर लग सकती है, उनसे भी हमको सुंदरता की फीलिंग आ सकती है। जैसे उसने लिखा है, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। ग्रैंड्योर का अर्थ होता है भव्यता। जो डूम से यानी मृत्यु, मृत्यु की जो भव्यता होती है, किन की मृत्यु, जो लोग, है ना, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड, जिन लोगों की शहादत को हमने देखा है, किसी किसी की शहादत जब हम देखते हैं, उस शहादत के ऊपर हमको गर्व होता है। जैसे हमारे देश के लिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, है ना, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, कितने लोग, खुदीराम बोस, कितने लोग शहीद हो गए, और आज भी जो सरहद पे काम कर रहे हैं वो रोज शहीद हो रहे हैं। तो उनकी शहादत की जो भव्यता है, वो भी जो फीलिंग आती है, वो भी बहुत सुंदर है। तो सुंदरता सिर्फ जीवंत चीजों में नहीं है ना, जो शहादत होती है उसमें भी आप सुंदरता को फील कर सकते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, और उन महान योद्धाओं के बारे में, जैसे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसी जब हम कविताएं पढ़ते हैं तो उनके ऊपर हम गर्व महसूस करते हैं। तो उन सारी लवली टेल्स, सारी प्यारी कहानियां और उनके ऊपर जो गाए गए गीत हैं, जो पढ़े गए गीत हैं, जो सुने गए गीत हैं, उन गीतों से भी हम फील कर सकते हैं सुंदरता को। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और ऐसा लगता है कि भगवान ने एक एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस का अर्थ होता है अंतहीन झरना, इमोर्टल ड्रिंक का यानी कि एक अमृत का अंतहीन झरना, पावरिंग unto us from the heavens brink, ऐसा लगता है कि भगवान ने heavens brink यानी कि स्वर्ग के किनारे से हमारे लिए एक अंतहीन झरना जो है अमृत का, वो पौरिंग किया है यानी कि उड़ेला है, यानी वहां से एक झरना हमारे लिए ईश्वर ने बहाया है अंतहीन अमृत का। तो सारी चीजें ही सुंदर है दुनिया में, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बदसूरत है। तो सुंदरता जो है ना रहती है वो देखने वाले की आंखों में रहती है। दुनिया की हर चीज सुंदर है, बस को देखने का नजरिया होना चाहिए। तो इस सुंदर सी कविता के लिए पहले तो जॉन किट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमको इतनी सुंदर कविता दी। और यदि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, और यदि अच्छा लगा है तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार से पोइम्स के एक्सप्लेनेशन प्राप्त होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।